बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी के वक्त के पन्नों पर धूल जम चुकी है। सल्तनत नूराबाद के एक कोने में पहाड़ों के दामन में बसा एक छोटा सा गांव था। ये 1990 का दौर था, जहां सुकून तो था मगर सहूलियत नहीं थी। इस गांव की मिट्टी की खुशबू में एक अजीब मिठास थी, मगर यहां रहने वाले जवान कासिम के दिल में वो मिठास कड़वाहट बन चुकी थी। कासिम एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में थकावट से ज्यादा हसरत दिखाई देती थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों की चोटी को छूती, कासिम बाजार में मजदूरी के लिए निकल जाता। उसका काम था भारी बोरियां उठाना और उन्हें ताजिरों के गोदाम तक पहुंचाना। उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे, उसका बदन पसीने में शराबोर रहता, मगर उसका जहन कहीं और था। वो अक्सर सोचता, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ यही धूल और मिट्टी लिखी है? ये ताजिर जो रेशम पहनते हैं, जो घोड़ों पर सवारी करते हैं, इनमें और मुझ में क्या फर्क है? सिर्फ एक ही फर्क है, सोना, दौलत। अगर मेरे पास भी वो चमकती अशर्फियां होती तो आज ये पीठ दर्द ना करती। दोपहर के वक्त जब धूप शिद्दत इख्तियार कर लेती, कासिम अपने बचपन के दोस्त उस्मान के साथ एक पुराने दरख्त के नीचे बैठता। उस्मान एक कन्नाद पसंद इंसान था, मगर कासिम की बातें उसे हमेशा फिक्रमंद कर देतीं। वो अक्सर कासिम को समझाता, कासिम, इतनी फिक्र क्यों करते हो? अल्लाह ने आज का रिस्क दिया है, शुक्र अदा करो। देखो, तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसकी दुआओं में जो बरकत है वो किसी खजाने में नहीं। मगर कासिम पर कोई असर न होता। बरकत से पेट नहीं भरता उस्मान। मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, उसे दवा और सुकून चाहिए। मैं कब तक उसे इस टूटे हुए कच्चे मकान में रखूंगा? मुझे कुछ बड़ा करना है। मुझे इस गुर्बत की जंजीर को तोड़ना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। शाम ढले जब कासिम घर पहुंचता तो उसकी माँ हमेशा की तरह दरवाजे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही होती। वो मुस्कुराती, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक डर छुपा होता, अपने बेटे की बढ़ती हुई ना शुक्री का डर। अगले दिन बाजार में एक अजीब खामोशी थी। मौसम अचानक बदल गया था। काली घटाएं छा गई थीं और हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक महसूस होती थी। कासिम अपना काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में एक पुरानी सराय देखी जो पहले कभी वहां नहीं थी। सराय के बाहर एक शख्स बैठा था। उसका चेहरा धूनी के धुएं और चादर के साये में छुपा था। अचानक वो बोला, कासिम, रुक जाओ, तुम्हारी तलाश खत्म हुई। कासिम हैरान रह गया। वो बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? मैं वो हूं जो ख्वाब बेचता है और हकीकत खरीदता है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे दिल में एक आग जल रही है, दौलत की आग। क्या तुम तैयार हो इस आग को ठंडा करने के लिए? मैं तुम्हें सल्तनत का सबसे अमीर शख्स बना सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। उसकी बात सुनकर कासिम बोला, मेरा वक्त, मेरी जिंदगी, वो तो पहले ही इस मत्ती में मिल रही है। अगर मैं अमीर हो जाऊं तो मैं 5 साल क्या 10 साल देने को तैयार हूं। मुसाफिर ने एक सुनहरी घड़ी काली, उसमें मिट्टी नहीं बल्कि चमकती हुई सुनहरी रेत गिर रही थी। कासिम ने मुसाफिर का ठंडा हाथ थामा और अचानक उसके कानों में हजारों सालों की चीखें गूंजी और वो बेहोश हो गया। कासिम की आंख खुली, मगर ये वो बिस्तर नहीं था जिसकी सख्ती उसे रोज याद दिलाती थी कि वो गरीब है। उसके जिस्म के नीचे नरम रेशम था। कमरे में चंदन और ऊद की महक बसी हुई थी। कासिम ने उठने की कोशिश की, मगर उसे हैरत हुई। उसके जिस्म में वो पुरानी फुर्ती नहीं थी। उसके घुटनों में एक अजीब सी झकड़न थी। वो आईने के सामने जा खड़ा हुआ। आईना देखते ही कासिम के हलक से एक ऐसी चीख निकली जो खामोश थी। आईने में खड़ा शख्स 20 साल का वो जवान मजदूर नहीं था। उसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। उसकी आंखों के गिर्द सियाही छा चुकी थी और उसके वो बाल जिन्हें उसकी मां चूमती थी अब बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। उसके 10 साल उस पुर असरार मुसाफिर ने एक झटके में निचोड़ लिए थे। कासिम कांपती आवाज में बोला, मेरी माँ कहाँ है? वहां खड़े एक खादिम ने जवाब दिया, सरकार, उन्हें गुजरे हुए 7 साल हो गए। जब आप इस महल में मुंतकिल हुए वो बीमर पड़ गई थीं।
वो हर रोज दरवाजे पर बैठकर आपका नाम पुकारती थीं, मगर आप तो उस वक्त गहरी नींद में थे। कासिम के पांव तले से जमीन निकल गई। वो उन्हीं रेशमी कहालीनों पर गिर पड़ा जिनका उसने ख्वाब देखा था। उसने महसूस किया कि महल की दीवारें उसे खाने को दौड़ रही हैं। कासिम कई दिनों तक कब्रिस्तान में अपनी मां की कब्र के सिरहाने बैठा रोता रहा। एक रात जब बारिश शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, वही ठंडी हवा चली और वही मुसाफिर दोबारा नमूदार हुआ। कासिम ने टूटी आवाज में कहा, तू वापस आ गया। देख तूने मेरा क्या हाल कर दिया। ले ले ये सब वापस। मुझे मेरी गुर्बत दे दे, मुझे मेरी माँ दे दे। मुसाफिर बोला, वक्त की सुनहरी रेत जब एक बार गिर जाए तो उसे फर्श से उठाया नहीं जा सकता, मगर अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से बड़ी है। जो वक्त गुजर गया वो मेरा था, जो सांस बाकी है वो तुम्हारी है। अब ये तुम पर है कि तुम बचा हुआ वक्त कैसे खर्च करते हो। कासिम ने उस रात एक फैसला किया। उसने अपना सोना, अपनी जायदाद और अपना महल उन लोगों में बांट दिया जिन्हें उसने भुला दिया था। उसने नूराबाद के बीच एक अजीम सराय ए सुकून बनवाई। कासिम ने अपने हाथों से उन लोगों के लिए खाना पकाया। वो अब रेशम नहीं बल्कि वही पुराना मिट्टी के रंग वाला कुर्ता पहनता था। कासिम अब वाकई एक बूढ़ा दरवेश बन चुका था। उसके चेहरे पर अब झुर्रियों का जाल था, मगर उन लकीरों में अब हसरत नहीं बल्कि नूर था। मरते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। दोस्तों, हम सब कासिम की तरह दौलत की दौड़ में लगे हैं। हम सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब हम खुश होंगे, तब हम इबादत करेंगे, तब हम माँ बाप को वक़्त देंगे। मगर याद रखिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। रिज़्क़ का हलाल में बरकत है और सब्र में सुकून। दौलत आनी जानी चीज़ है, मगर वक्त खुदा का वो तोहफा है जो दोबारा नहीं मिलता। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।